वहीं कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, तो ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। लखनऊ में प्रशासन ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देने की जिम्मेदारी रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपी थी, लेकिन इंजेक्शन की किल्लत के चलते अब रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्रशासन को खत लिखा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, लेकिन अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद 700 से ज़्यादा हो चुकी है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ में भी तकरीबन 250 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ब्लैक फंगस के शिकार हैं। एक बड़ी समस्या ये देखी जा रही है कि ब्लैक फंगस के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी भारी कमी देखी जा रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में रेड क्रॉस सोसाइटी को सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जो मरीज होते हैं उनके परिजन यहां से आकर वो इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहां पर भी उसकी कमी है। और इसी को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से यहां के कमिश्नर और प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है कि इन समस्याओं को देखा जाए और जो इंजेक्शन है उसकी सप्लाई सुनिश्चित की जाए। जितेंद्र जी हैं जो कि यहाँ के मेंबर हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के। प्रशासन ने एक प्रक्रिया अपनाई थी कि इस इंजेक्शन को की कालाबाजारी जैसे कि रेमडेसिविर की हुई थी उसको रोकने के लिए कि मंडलायुक्त कार्यालय से आपको लेटर इशू होगा डॉक्टर का प्रिस्क्राइब, उसके बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से इसका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। तो हम लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी सप्लाई को बहुत अच्छे तरीके से करवाया, जिससे सारी कालाबाजारी कम हुई, लोगों को आसानी से मुहैया हुआ। लेकिन इस इंजेक्शन में भी यही प्रक्रिया अपनाने का प्रयास था प्रशासन का भी, हम लोगों का भी, लेकिन उपलब्ध न होने के कारण ये बहुत बुरी तरीके से बाधित हो रहा है। तकरीबन 70-80 लोगों को लेटर इशू हुआ है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, लेकिन अभी तक कुल 165 इंजेक्शन रेड क्रॉस सोसाइटी को मुहैया कराए गए हैं, जो कि हम लोग तकरीबन 30 लोगों को ही अभी एक दिन की डोज दे पाए हैं, जबकि इस इंजेक्शन की मिनिमम 3 डोज प्रिस्क्राइब की गई मंडलायुक्त कार्यालय से कि एक मरीज को 3 दिन की डोज दी जाए। औसत की बात अगर करें तो आप मानिए कि 80 लेटर अगर इशू हुए हैं तो 500 इंजेक्शन रोज की आवश्यकता तो मिनिमम है ही, कि जो आए तो उन लोगों, क्योंकि ये एक चेन बेस ट्रीटमेंट है। अगर आपने आज इंजेक्शन 6 कॉयल आज लगवाई हैं तो कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, हर रोज डेली 500 इंजेक्शन रोज की। जैसा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बताया गया कि एक दिन में करीब 500 इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिस हिसाब से लोग आते हैं, लेकिन अब तक तकरीबन 5 से 6 दिनों में सिर्फ 165 इंजेक्शन की ही सप्लाई हो चुकी है, यानी कि 165 इंजेक्शन ही लोगों को दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या के रूप में ये बीमारी सामने आ रही है, लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है कि इसकी जो दवाइयाँ हैं और साथ में ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है उसकी भारी कमी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।